हैं जो हरियाणा की खुनी चौपाल के नाम से एक चौपाल यहाँ पे जानी जाती है, उसी चौपाल के सामने मैं अभी खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष संगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं हरियाणा के जो जुलाना है वहां पे हम मौजूद हैं, और जो साइड वाली स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हो, जो हरियाणा की खुनी चौपाल के नाम से इस चौपाल को जाना जाता है। तो यहाँ गांव के ही प्रिंसिपल हैं मास्टर जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो इस चौपाल के बारे में, आखिर इसको खुनी चौपाल क्यों कहा जाता है और इसका रहस्य क्या है, मेन जो रीज़न है वो दो हैं कि सबसे पहले तो इसको खुनी चौपाल क्यों कहा जाता है और इसके जो रहस्यमय बातें हैं वो क्या हैं। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको भी नमस्कार। आपने यहाँ आकर के ये बातें मेरे साथ शेयर करनी चाहिए जी, तो इसके लिए आप सच से धन्यवाद के पात्र हैं जी। सो ये परस है, इसको लोग हिंदी में चौपाल भी कहते हैं जी, ये लिजवाना कला में सिचुएटेड है जी। मैंने इस परस का वो रूप देखा है जब ये इसके ऊपर कालस जमी हुई थी और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी जी। उस वक्त मेरी आयु कोई करीब 6 या 7 वर्ष की रही होगी। अच्छा, उस टाइम पे आप 6-7 साल के थे? हाँ जी। मेरा जन्म जो है 6 जनवरी 1952 का है। तो ये जो परस है इसका नाम खूनन परस या खूनी परस के नाम से हम सुनते आए हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर भूरा और निगाहिया जो 2 नंबरदार होते थे उस ज़माने में, तो उनके साथ जो विवाद हुआ राजा जींद के तहसीलदार कंवर सेन का, तो उस विवाद में वो कंवर सेन मारा गया। अच्छा। और यहाँ पर एक प्रकार से समझो मर्डर हुआ, खून हुआ, और कोई ज़रूरी नहीं वो एक ही आदमी मारा गया, और भी कई मारे गए हैं। अच्छा। ऐसी स्थिति आई थी, तो इसलिए इसको खूनी परस या खूनन परस कहते हैं। अच्छा, अभी तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो बदल दिया है। हाँ, अब स्ट्रक्चर बदल चुका है। जिस वक्त मैंने ये देखी, मेरा अपना अंदाज़ा ये जाता है कि ये कम से कम 50 साल पहले बनी होगी। भूरा और निगाहिया एक पुस्तक कैप्टन दिलीप सिंह एलाउद द्वारा लिखित जाट वीरों के इतिहास के अनुसार 1856 में फांसी तोड़ दी गई। अच्छा जी। 1854 में ये गांव खाली हो चुका था। ये विवाद था उस वक़्त के ऊपर। तो इस विवाद के चलते जब उनको फांसी तोड़ दिया गया था, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये परस कम से कम भी 1800 ईस्वी के आसपास बनी हुई होगी। अच्छा, तो उस टाइम पे जैसे वो अकेले ही मारे गए थे जी, जो तहसीलदार थे वो, उसके या फिर और कोई उसके जो साथी थे उसके साथ में? ऐसा है सर, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। जो रिकॉर्ड था होगा तो उस वक़्त या तो संगरूर हो सकता है या कहीं पंजाब के किसी संग्रहालय में हो सकता है। मुझे इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ लेखकों द्वारा लिखा हुआ थोड़ा बहुत ज़रूर उन्होंने भी बाद में ही लिखा है। तत्कालीन लेखन जो है इसका उपलब्ध नहीं है मेरी दृष्टि में। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितने आदमी मारे गए। ये तो ज़रूरी बात है कि विवाद हुआ है, तहसीलदार था तो उसके साथ और भी हमला होगा, और वो हमला भी उसको बचाने की प्रयत्न किया गया होगा। लेकिन बचाने के प्रयत्न में जब तहसीलदार को ही मार दिया गया तो अवश्यंभावी है कुछ व्यक्ति और भी मारे गए। वो ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे दूसरे गांव में तहसीलदार बैठे थे तो वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि भाई कल आपके गांव में भी आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐसा भी मैंने बुजुर्गों से कई बातें सुनी हैं। एक बुजुर्ग के मुताबिक ये था कि ढगाना गांव के अंदर ये उगाही कर रहे थे, तो लोगों ने वहाँ जा कर के प्रार्थना ये की थी कि पहले जुलाना के अंदर कर ली जाए। जी। और ऐसा भी सुनने में आया है
सच्चाई के विषय में तो देखो मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना है कि लिजवाना कलां की जो पार्टी थी और जो जुलाना की पार्टी थी वे आपस में यूँ बातचीत की थी कि तुम्हारे अगर पहले आ जाता है तो तहसीलदार का काम तुमने करना है और हमारे पहले आ जाएगा तो हमने करना है। लेकिन कुछ आदमी ढिगाना पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि पहले जुलाना उगाई कर ली जाए जी तो मेहरबानी होगी। लेकिन वो काफ़ी कड़वा आदमी था और उस वक़्त पर अफसरों की धाक ज़्यादा थी और रेवेन्यू जो था इसका यानी ज़मीन से प्राप्त होने वाला जो धन था वही उस वक़्त राजाओं की एक खास आमदनी का स्रोत था। तो उन्होंने गाड़ी दे करके ये कहा कि पहले तुम्हें देखूंगा, तो इसलिए वो कहते हैं लिजवाना कला में पहले आ गया। ये भी सुनने में आ रहा है मास्टर जी की वो गुस्से में हो गए थे, दोनों की बनती नहीं थी। जो 2 नंबरदार थे लजवाना के, वो उस दिन उन्होंने जो गाड़ी गलौज किया था उसके बाद वो इकट्ठा हो गए थे, नहीं तो उनकी भी आपस में दोस्ती नहीं थी। ऐसा सुनने में आया है, उनकी आपस में मारा मारी भी थी, वो दोनों इकट्ठे नहीं रहते थे, लेकिन उस दिन इकट्ठे हो गए। हाँ, बैर भाव था। लेकिन समय और स्थिति परिस्थितियाँ बदल जाती है। वो एक कॉमन बात जो थी दोनों के लिए हो गई। और मैंने ऐसा सुना है कि वो हीरा मुनि के मंदिर में गए हुए थे। अच्छा। उस वक़्त बाबा हीरा मुनि जिंदा बतलाया जाता है। अच्छा। तो बाबा जी ने उनको ये सलाह दी कि तुम इकट्ठे हो जाओ। तो ऐसी बात होते हुए वो इकट्ठे हुए हैं। वो बात उनकी निगाह में चढ़ी है। इकट्ठे होना ये कुछ ही उपाय भी था उस वक़्त का। तो इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के पश्चात जो है ये आपस में वार्ता करके और जैसे ही गाड़ी गलोच उन लोगों को तहसीलदार ने दिया तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। तो उस न बर्दाश्तगी की हालत में उन्होंने ये कदम उठा लिया। अच्छा जी, चौपाल के बाहर एक ब्राह्मण चौपाल कुछ नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जाति विशेष। अब हरिद्वार ब्राह्मण भवन के नाम से या चौपाल के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। पहले ये नाम नहीं था जी? नहीं, पहले ऐसा कोई नाम नहीं था जी। अच्छा, बाद में इसको ये बाद की रिफॉर्मेशन है। बाद की। धन्यवाद मास्टर जी आपका जो इन्फॉर्मेशन हो। कोई नहीं, ये जो ऐतिहासिक प्रेस के नाम से अब भी लोग इसको कहते हैं जी। अब इसकी वो रूप तो नहीं रहा जो था। तो प्रेस जो थी उस वक़्त भी और आज भी देहात में काम आती हैं। कॉमन ये एक प्रकार के कम्युनिटी सेंटर हैं जहाँ पर बारातें भी आकर रुकती हैं और बच्चों के खेलने का भी कम्युनिटी सेंटर है। साथ ही लोग जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं किसी बात के ऊपर तो वो भी इनका उपयोग करते हैं। गांव में गए मास्टर जी, कुछ जो बुजुर्ग थे वो थोड़ा सा टल रहे थे बताने से, तो उसका क्या कुछ ऐसा बच रहे थे बातें बताने से? ये बातें बताने से हाँ बचते होंगे, मैं नहीं कह सकता कि वो बचते हैं या क्या कहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने अतुल्य जाट कौम नाम की एक पुस्तक है जो डॉक्टर अनिल द्वारा संपादित है ना, उधर जाट सभा दिल्ली से निकली थी। उसमें मेरा भी एक लेख है, जींद के जाट राजा इनकी बाबत गया हुआ है उसमें। तो उस पुस्तक के अंदर उन्होंने इसका कुछ लेखा किया है, चौपाल का काफ़ी कुछ इस घटना का जो तहसीलदार के मर्डर की जो घटना हुई है इसका उन्होंने लेखा किया है। तो ऐसा है कि देखो कोई भी चीज़ जिस वक्त पर होती है उस वक्त के लेखक जो लिखते हैं वो ही ऑथेंटिक लोग माना करते हैं। उस वक्त के एक हिस्टोरियन सर लेपिल हेनरी ग्रिफिन हुए हैं। सर लेपिल हेनरी ग्रिफिन काफ़ी मशहूर हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है दी राजाज ऑफ पंजाब। तो राजाज ऑफ पंजाब में उन्होंने 1.5 पेज के ऊपर इस घटना का जिक्र किया है। उस जिक्र के अंदर वो ये लिखते हैं कि गांव में आमदनी कम थी, लोग जो है उगाही देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन आपस में विवाद होने के कारण तहसीलदार ने भला बुरा कहा, वो लोग उसको सहन नहीं कर सके और मर्डर पीजेंट्स का जो रेवोल्यूशन था वो इस कदर चढ़ गया
कि उन्होंने तहसीलदार का मर्डर कर दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका। मेहरबानी आपकी। तो हमने बताया जो मास्टर जी से हमने बातचीत की, जो हरियाणा की खूनी चौपाल है उसका जो रहस्य है उसके बारे में जो कुछ लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर हुए। आपके मन में भी ये था कि यार जो खूनी चौपाल जो नाम है वो कैसे पड़ा, कैसे क्या कुछ हुआ, तो पूरा जो डिटेल में है वो सर ने आपको बताया। और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36